আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কিছু কথাবার্তা বলার জন্য এসেছি আমি, না বললে হয় না। তো নিজের তাগিদে, विवेक तागिदे কথাবার্তা বলে আমি বলছি। कुछ बातचीत करने के लिए आया मैंने, यह तशरीफ़ लाया। नहीं बोलने से भी नहीं होता। विवेक जो है, विवेक का बम्बार्डमेंट से हम ये बातचीत करने के लिए तशरीफ़ लाया। হাসিনাকে এবার ফেরত দিতে হবে বাংলাদেশে তার পালানো, বাংলাদেশ থেকে তার পালানোর দিন অনেকটা শেষ হয়ে এসেছে। हसीना को अभी लौट के देना होगा भारत को। हसीना को अभी लौट के देना होगा भारत को। बांग्लादेश से लौटने का, बांग्लादेश से भाग के जाके स्केप लेने का उसका समय जो है वो ख़त्म हो चुका। हठात करे एमन कि हलो जे भारतेर ट्रैवल डकुमेंट वो हसीनाके बांग्लादेशे फेरत अटकाते पारबे ना। अचानक क्या हुआ, भारत हसीना को ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी दिया, तो देने का बावजूद भी हसीना को रख नहीं पाएगा भारत। अचानक क्या हुआ, हठात करे कि হয়েছে भारत যে ভারতকে ट्रैवल डॉक्यूमेंट দিয়েছে হাসিনাকে ভারত, কিন্তু দেওয়ার পরও ভারতকে সম্ভবত রাখতে পারবে না। हसीना को भारत ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलवाकर हसीना को बांग्लादेश में लौट के जाने का हर रास्ता बंद कर दिया। हसीना के भारत ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए हसीना जानो आज जेते ना হয় সেরকম বাংলাদেশে ফেরত যেতে না, সেরকম সব যাওয়ার রাস্তাগুলো হাসিনা ভারত বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতের এই ট্রাভেল ডকুমেন্টের উপর একটা চলে বা খেলা চাল দিয়েছে ডক্টর ইউনূস সরকার। ভারতের এই ট্রাভেল ডকুমেন্টের ऊपर एक सुंदर चाल दिए बसेছেন प्रोफेसर डॉक्टर यूनूस साहब। भारत का ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट का देने का बाद एक अच्छा चाल दे दिया यूनूस सरकार, डॉक्टर यूनूस सरकार। बांग्लादेश एमन की चाल चले दिल जे भारतेर इश्यू करा ट्रैवल डॉक्यूमेंट और काज करबे ना। ऐसा क्या चाल बांग्लादेश दिया, ऐसा क्या ट्रिक्स बांग्लादेश दिया जो हसीना को नहीं लौटने के लिए मौका दिया, भारत उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देकर जाने का रास्ता बंद किया दे। लेकिन ऐसा क्या इसका राज है जो बांग्लादेश किया, जो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी अभी काम नहीं करेगा। मन होच्छे এই সমস্ত কিছুর ভিতর রয়েছে বাংলাদেশে तार प्रत्यावर्तन चुक्ति। अभी सोचता इस सब कुछ का अंदर एक चीज़ है जो बांग्लादेश भारत का जो प्रत्यावर्तन जो चुक्ति हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वही ये सब कुछ को ख़त्म कर दिया। भारतेर बोझा उचित छिलो जे बांग्लादेश भारतेर मध्य आछे प्रत्यावर्तन चुक्ति। भारत को समझना चाहिए पहले से बांग्लादेश के साथ भारत का एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है जो प्रत्यावर्तन एग्रीमेंट। ये भारत को बिल्कुल सोचने चाहिए थे, दिमाग में लाने चाहिए। क्यों भूल गया भारत, क्यों भारत भूले गेছে এরকম একটা চুক্তি আছে ভারতের সাথে বাংলাদেশের। এই চুক্তির ফলে শুধু কি শেখ হাসিনা নাকি হাসিনার মতো যারা পালিয়ে ভারতে গেছে তাদেরকেও ফেরানো যাবে। ये चुक्ति क्या, ये एग्रीमेंट, बांग्ला में बोलते हैं चुक्ति, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीमेंट और डीड। ये एग्रीमेंट का ये एग्रीमेंट की वजह से हसीना को अभी बांग्लादेश को लौट के देने पड़ेगा भारत को। यह भारत देने का मस्त देने होगा भारत को, और दूसरे कोई रास्ता नहीं है। तबे आईन तो एक सबार जन्य समान प्रযোज्य। ये हसीना का खाली हसीना नहीं, हसीना के साथ जो आदमी लोग या बांग्लादेश के मिनिस्टर और MP और आवामी लीग का जो आदमी जो यहाँ लूटपाट किया, पैसा बनवाया, इन लोग भारत में चला गया। भारत सरकार अभी देख के नहीं देखता। भारत सरकार एखोनो देखे ना ये बांग्लादेश থেকে मंत्री लुटेरा मंत्री टाका पैसा लूट करे मंत्री MP এবং আওয়ামী লীগ সরকার, আওয়ামী লীগের অনেক ঊর্ধ্বতন নেতা যারা ছাত্রলীগের এবং যারা এখান থেকে লুটপাট করে গিয়ে ওইখানে আশ্রয় নিয়েছেন,
শুধু হাসিনাকে পাঠালো মানে আইন তো সবার জন্য একই, এই আইন তো তাইলে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, এই সমস্ত লুটেরাদের জন্য যারা ভারত একটা আশ্রয় নিয়েছে। তুমি ঘুষপেটিয়া অমিত শাহ, তো তুমি ঘুষপেটিয়া বলো বলো খালি, হ্যাঁ তুমি এদেরকে চোখে দেখো না? এই মন্ত্রীগুলো অবৈধভাবে চলে গেছে, ইয়েগুলো তাদের ভিসা শেষ হয়ে গেছে, তারা লুটপাট করে গেছে, এরা ঘুষপেটিয়া না? तो तुम अमित शाह खाली घुसपैठिया बोलता बांग्लादेश का जो इंसान है इन लोगों को, तुम नहीं देखता यहाँ से चला गया बहुत मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर, एमपी और आवामी लीग करते यहाँ से पैसा लूट के पैसा मार के चला गया यहाँ से, तुम नहीं देखता ये कुछ? ये लॉ तो हर आदमी के लिए है कि ये दुनिया पे ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो ऐसे लौट के आया? बांग्लादेश का पॉसिबल है बांग्लादेश के लिए, जो ये एग्रीमेंट के वजह से हसीना को और दूसरे जो आदमी लोग भारत में चला गया इन लोगों के लौटाने के लिए बांग्लादेशेर पक्ष की सम्भव? हासिना এবং হাসিনার সাথে যে সাঙ্গপাঙ্গ মন্ত্রী, চোর মন্ত্রী, ডাকাইত মন্ত্রী, এমপি এবং লুটেরা যারা চলে গেছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে। হাসিনা का सामने एक बड़ा तूफान आ रहा, सेटा ये वही चीज़ हम लोग पहले से समझ गया, हम लोग समझा হাসিনার সামনে একটা বড় তুফান আসতেছে, সেটা আমরা অনেক আগে থেকে বুঝেছি, কিন্তু হাসিনা সম্ভবত বুঝে নেই, হাসিনা শায়দ নেই समझा। হাসিনার পতনও আমরা আগে বুঝতে পেরেছিলাম, खाली हसीना बुझते पारे नहीं। हसीना को जो तख्ता पलट जाएगा ये हम लोग पहले से ऊपर वाला हम लोगों को दिमाग में दिया, जो हसीना का तख्ता पलटने, लेकिन हसीना नहीं समझा उसको तख्ता पलटने वाला। हसीना बुझते पारे नहीं हसीना गतिच्युत होबे, हसीना क्षमताच्युत होबे, এটা আমরা আগে থেকে বুঝতে পেরেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জ্ঞানে সেই মগজে সেই জ্ঞানটা দিয়েছে, উপরওয়ালা हमारा दिमाग में वो सब वो दिया। हसीना को समझ में नहीं आया जो ইউনূস सरकार ऐसा एक चाल चलेगा। हसीना বুঝতে পারে না যে ইউনূস সরকার এমন একটি চাল চালবে। বৃহৎ দেশ হিসেবে ভারতেরও বোঝা উচিত ছিল এরকম হতে পারে। अगर बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री भारत, उसको समझने चाहिए था पहले से जो ऐसे ही होगा। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর কোনো রকম ऑथेंटिक संबाद আমরা পাচ্ছিলাম না এখনো। हसीना भारत में चले जाने के बाद एक सच, एक न्यूज़, ऑथेंटिक एक न्यूज़ हम लोगों के पास नहीं आया। कभी ये बोलता, कभी वही बोलता, अगर असली क्या हुआ वही नहीं समझा, हम लोग समझ में नहीं आया। বাংলাদেশে ক্ষিপ্ত হয়েছিল ভারতের উপর, এভাবে হাসিনাকে নিয়ে ভারতের খেলার ভিতরে बांग्लादेश बहुत गर्म हुआ, ऐसे भारत हसीना को लेके भारत खिलौना जैसे खेलता है ऐसे खेला, इस वजह से बांग्लादेश ये अच्छा से नहीं लिया बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश অনেকবার চেষ্টা করেছিল ভারতের কাছে হাসিনার আসল অবস্থান জানার জন্য, কিন্তু ভারত এই ব্যাপারে সহায়তা করে না। बांग्लादेश बहुत वक्त कोशिश किया बांग्लादेश भारत को, जो हसीना का असली उनके एग्जिस्टेंस कहाँ है, भारत का कौन जगह पे हसीना है, लेकिन भारत इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। कैसा ये मुल्क है, ये पश्चिम मुल्क को तुम मदद नहीं करता, तुम्हें केमन एक देश प्रतिবেশীকে मदद করতেছ না, একটা ব্যক্তি হাসিনার জন্য তুমি একটা দেশের সম্পর্ক নষ্ট করছো। ये एक अलग हसीना के लिए तुम बांग्लादेश का रिश्ता तुम ख़त्म कर रहा। বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক এখন একেবারে তলানিতে গিয়েছে, সেটা ভারতের জন্য খুব সুখকর হবে না ভবিষ্যতের জন্য। बांग्लादेश भारत का रिलेशन एकदम लोएस्ट हो गया, ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। बांग्लादेश से जितना अच्छा नहीं होगा उससे बहुत सारे गुना, सारे फीसद भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। হাসিনা বাংলাদেশের যে লাল পাসপোর্টটা নিয়ে গেছে সেটা নিয়ে ভারতের আইন অনুযায়ী 45 दिन থাকতে পারবে। হাসিনা जो रेड पासपोर्ट बांग्लादेश से लेके गया, वो रेड पासपोर्ट भारत के कानून मुताबिक 45 दिन
থের सकता भारत তারপর হঠাৎ করে ইউনিট सरकार तार पासपोर्ट बातिल करे एर मध्य अचानक यूनिट सरकार ये सब समझ के उसको पासपोर्ट बातिल कर दिया उसका पासपोर्ट बात कर दिया হাসিনা বিপাকে পড়ে তবে ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে হাসিনা ভারতে সমস্যা মুক্ত করেছিলেন নিজে হাসিনা লাল পাসপোর্ট ইউনিট সরকার বাদ দেওয়ার পরে হাসিনা বিপাকে পড়েছিল কিন্তু এর সাথে সাথে ভারতের ট্রাভেল ডকুমেন্টস দিয়ে হাসিনাকে অনেকটা বিপদমুক্ত করেছিল হাসিনাকে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে ইউনিট সরকার এমন ব্যবহার করলো প্রত্যাবর্তন চুক্তি हसीना को लौट के आने भारत नहीं देखा इसीलिए ये डॉक्टर यूनूस सरकार ने ऐसे चाल चलाया ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর হাসিনা দেশের বিরুদ্ধে গণহত্যা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশে হাসিনা गणहत्यार जন্য प्राय 200टी मामला हुए हसीना भारत में जाने के बाद में हसीना का अगेंस्ट हसीना के खिलाफ 200 मामला हुआ ये खून का मामला सब कुछ चुक्तिर बोले हसीना के देशे फिरिए जे आना जे चिंता चाहिए बांग्लादेश सरकार ये चुक्ति के मुताबिक हसीना को बांग्लादेश गवर्नमेंट लेके आने के लिए कोशिश करा 2013 साल में भारत और बांग्लादेश में ये एग्रीमेंट हुआ था उल्फार अनुप चेटिया परेश बरुआ के बांग्लादेश फेरत दिए भारतेर काछे ये चुक्तिर बदौलते उल्फा का लीडर परेश बरुआ और अनुप चेटिया को भारत का पास हैंड ओवर किया ये चुक्ति के मुताबिक बांग्लादेश उस वक्त अन्याय करले जे काउके बांग्लादेश भारत ये चुक्ति पर फेरत पाठाबे अगर कोई अन्याय करने से ये चुक्ति मुताबिक भारत और बांग्लादेश दूसरे मुल्क में उसका आदमी को भेज सकता ये कानून ये चुक्ति मुताबिक यदि राजनीति है अपराधी है सेखाने नाओ पाठाते पारे अगर ये मुजरिम जो अगर पॉलिटिकल होने से इसको ये चुक्ति मुताबिक इसको नहीं भेज भी सकता भारत नहीं भेज भी सकता हमारा ये एक चुक्तिर बोले बांग्लादेश खूब सहजे हसीना के फेरत पेते पारे ये जो चुक्ति हुआ जो एग्रीमेंट हुआ इस वजह से बांग्लादेश वेरी आसान एकदम बहुत आसानी से हसीना को लौटा के ले सकते हैं बांग्लादेश में 2016 साले चुक्ति संशोधन हुआते फेरत पावा अनेक सहजे 2016 साल में इसको फिर अमेंडमेंट किया ये चुक्ति को रेक्टिफिकेशन किया इस वजह से बहुत आसानी से हसीना को मिल सकता है अगर ये एग्रीमेंट वजह से मुस्लिम का जो आदमी है उसका खिलाफ अदालत गिरफ्तारी परवाना अगर जारी करने से तो कोई बात ही नहीं गिरफ्तारी परवाना यदि जारी हुए থাকে এই চুক্তির বদলে তাকে পাওয়া কোনো ব্যাপারই না তখন সহজেই হবে তাকে আশ্রয়দাতা দেশ फेरत पाठाते बाध्य उस वक्त जो मुल्क उसको शेल्टर देखे वो मुल्क बॉन्डेड है तो उसको लौट के देने के लिए जो मुल्क जो देश उसको मांग रहा 200 से बेशी गणहत्यार मामला हसीना विरुद्ध 200 से ज़्यादा हत्या का मामला है हसीना का खिलाफ में ये बांग्लादेश में अभी ग्रेप्तारी परवाना थाकले होबे तबे यदि हसीनार जीवन संशय ना थाके ताइले भारत ताके पाठिए दीते बाध्य थाकबे अगर हसीना का जीवन एक रिस्क में होने से या आने से भारत सरकार सोच सकता जो इसको हम नहीं भेजूँगा यदि हसीनार जीवन संशय थाके এই দেশে আসলে তখন ভারত চিন্তা করতে পারে আমি দিব না আর যদি जीवन संशय ना থাকে তখন भारत दीते बाध्य থাকে अगर उसको जीवन का कोई दिक्कत नहीं हो तो जीवन का दिक्कत नहीं है तो भारत बॉन्डेड टू रिटार्न बैक हसीना इन बांग्लादेश हसीना शुधु अपराधी नन एकजन राजनीतिक अपराधीও बटे एकबार हसीना आदालते अपराधी प्रमाणित भारत ताके बांग्लादेशेर हाथे तुले दिते बाध्य थाकबे चुक्तिर मोताबेक हसीना खाली एक अपराधी नहीं है वो एक खूनी भी है बहुत सारे आदमी को 2000 से ज़्यादा आदमी तकरीबन उसका पूरा रिज्यूम उसको
जितना साल वो 16 साल पावर में था, 2000 से ऊपर आदमी को हसीना मारा, किल किया। अगर ये प्रमाण हो जाएगा, ये अगर अदालत में प्रमाण हो जाएगा जो हसीना खूनी, उस वक्त भारत बाउंडेड होगा उसको लौट के देने के, बांग्लादेश को हैंड ओवर करने के लिए। ये वजह से ये तरीका अप्लाई करके हसीना को बांग्लादेश में लेके आ सकता है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।